बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था, शिवपुर, जो एक नीले चमकते नदी के किनारे बसा था। उस गांव में एक साधारण लेकिन नेक दिल किसान रहता था, जिसका नाम रघु था। हर सुबह वो अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में मछली पकड़ने जाता था। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें नदी पर पड़ रही थीं, रघु को अपनी जाल में कुछ भारी महसूस हुआ। उसने पूरी ताकत से जाल खींचा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में एक सुनहरी मछली थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। मछली बोली, डरो मत रघु, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं। तुम्हारी सच्चाई और साहस को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं, एक शक्ति जिससे तुम अपने गांव की रक्षा कर सको। एक तेज रोशनी के साथ मछली नदी में गायब हो गई। रघु के हाथ पर एक चमकता निशान रह गया। उसी दिन से रघु को एहसास हुआ कि उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति आ गई है। वो हवा को नियंत्रित कर सकता था, ऊर्जा की ढाल बना सकता था और बिजली की गति से चल सकता था। कुछ हफ्तों बाद गांव पर कुछ लुटेरे हमला करने आए। उनके पास तलवारें थी, आग थी और इरादा था गांव को लूटने का। गांव वाले डर गए, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, हवा के झोंकों से दुश्मनों को गिराया, ऊर्जा की ढाल से गांव वालों को बचाया और बिजली की तरह दौड़कर लुटेरों को एक-एक कर हराया। लड़ाई लंबी चली, लेकिन अंत में रघु ने गांव को बचा लिया। रघु की बहादुरी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, तुमने अद्भुत साहस दिखाया है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सेना का नेतृत्व करो। रघु ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरा दिल इस गांव में बसता है, मैं यहीं रहकर अपने लोगों की रक्षा करना चाहता हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा निर्णय सम्मानजनक है, तुम शिवपुर के रक्षक रहो, मेरी ओर से तुम्हें पूरा समर्थन है। रघु जब गांव लौटा तो वहां जश्न का माहौल था। ढोल बज रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और हर कोई रघु को गले लगा रहा था। उस दिन से रघु सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वो शिवपुर का रक्षक बन गया। और हर सुबह वो फिर से नदी पर जाता, शायद उस सुनहरी मछली से दोबारा मिलने की उम्मीद में।